wait too long. Tell him that you love him, but he's already gone. Darling, did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before. Darling, you were never made to be the judge. Darling, he never changed his way for me. गुड मॉर्निंग गाइस। ये जो हम लोग लास्ट नाइट रुके थे जो कि टेस्कर होम स्टे वहाँ का व्यू है। और अभी हमने हमारी जर्नी दोस्तों आज स्टार्ट की है। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ट्रैवलर ऑन बीस्ट राइडर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे टेस्कर होम स्टे में रुके थे। उसका जो लोकेशन वगैरह है, कांटेक्ट डिटेल सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप वहां पे जाके उनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज हम लोग यहाँ उपसी से दोस्तों ट्रैवल कर रहे हैं हानले, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है लद्दाख की, जहाँ पे मिल्की वे देखने को मिलता है लेट नाइट में। और यहाँ उपसी से तकरीबन हानले का डिस्टेंस 201 किलोमीटर्स है। और रास्ते और नज़ारे तो आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रास्ते हैं। और इतना ज़्यादा मतलब रश भी नहीं मिल रहा है, रेयरली व्हीकल्स दिख रहे हैं हमें ये रोड्स पे। तो आप लोग इजीली आपकी खुद की कार से या ट्रैवलर से या फिर पैकेज वगैरह बुक करके ये जगह विजिट कर सकते हो। अगर मेरी सुनो दोस्तों, तो मोस्टली पीपल जो ट्रैवलर्स में मतलब पैकेज बुक करके ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते टाइम ना काफी ऐसी बीच बीच में जगह आ रही है दोस्तों जो काफी ज्यादा सुंदर है। तो उनको वहां का जो नजारा है, वो माहौल है, वो रुक के एंजॉय करने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अगर आप अच्छे ड्राइवर हो दोस्तों और आपके पास अच्छी कार है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कार लेके बाय रोड जर्नी तय कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा जो अल्टीट्यूड है वो भी बढ़ता जाएगा और नज़ारे भी काफी बेहतरीन देखने को मिलेंगे हमें। और हम लोग जो ये रूट यूज कर रहे हैं वो लेह से आप हानले जाते हो वही वाला रूट है दोस्तों। ये जो हम लोग उपसी में स्टे किया था वहां से हमने स्टार्ट किया है हमारा जर्नी, और जो कि लेह से तकरीबन 30 किमी है। और उपसी से हम न्योमा लोमा होते हुए हांडे जाएंगे। और उससे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा सुंदर सा हॉट स्प्रिंग, जो कि बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, जो जिसका नज़ारा मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो दिल थाम के बैठ जाए वो नज़ारा देखने के लिए। इतनी ठंड में बर्फीले पहाड़ों के बीच आपको देखने को मिल जाएगा हॉट स्प्रिंग, यानी कि गर्म पानी का नेचुरल स्रोत, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। चुमातांग करके है दोस्तों ये वैली, वहां पे आपको हॉट स्प्रिंग देखने को मिलेगा। और आसपास आप देख रहे हो कि लोग खड़े होकर देख रहे हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर नजारा है दोस्तों। और वहां पे आसपास भी काफी गर्म हवा, मतलब उतने एक पर्टिकुलर जो एरिया है वहां पे थोड़ी गर्म हवा है। कंपेयर टू 100 मीटर्स उससे दूर हम लोग जाएंगे तो थोड़ी ठंडी हवा हमें आपको फील होगी। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे तो आपको पूरे मिट्टी के ही पहाड़ देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड होने की संभावना काफी ज्यादा है बारिश के मौसम में। तो ट्राई कीजिए, आप लोग यहाँ पे जनरली विजिट कर रहे हो तो समर का टाइम बेस्ट रहता है वेदर के लिए भी और जर्नी हमारी इजी बनाने के लिए भी। तो अभी मैं आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देती हूँ दोस्तों हानले के अकॉर्डिंग। मतलब हानले ना वो चुमातांग रीजन का एक छोटा सा विलेज है। और वहाँ पे आपको मोनेस्ट्री देखने को मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको जो तिबेटियन पोशाक है वो पहने हुए लोग काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ के जो आप रास्ते में अभी देख रहे हो हमें गोट और शिप्स देखने को मिल रही है, जिसके ऊपर काफी ज्यादा बाल आए हुए हैं। और उसकी वजह से यहाँ पे मतलब आपको जो गर्म कपड़े हैं दोस्तों उसकी शॉप्स ज्यादा देखने को मिलेगी। और
यहाँ का जो वेदर है उसके अकॉर्डिंग वो जो बेच रहे हैं, जो मतलब ठंडे कपड़े हैं गर्मी के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे आपको वैराइटीज़ भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे कई लोग ऐसे हाथ से गूँथ के भी मतलब बनाते हैं। इतना आपने देखा होगा कि मोस्टली यहाँ पे वैली ही है, आपको कहीं पे भी फैक्ट्रीज़ वग़ैरह देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ पे होममेड चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी और इसके अलावा आपको यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह ज़्यादा अच्छे मिल जाएँगे। और हमें सामने से सुंदर बाइकर्स की गैंग आती हुई नज़र आ रही है, आप देख सकते हो। तो बाइकर्स भी यहाँ पे मतलब आते हैं, कई लोग ऐसे बुक करते हैं फ्लाइट और लेह तक आते हैं, वहां से वो लोग बाइक रेंट पे लेते हैं और पैकेज के थ्रू भी आप बाइक से जा सकते हो। और यहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स भी रास्ते में देखने को मिल गए, तो हमने रुक के थोड़े से उनके फोटोज क्लिक करके आपको दिखाने की कोशिश की है दोस्तों। और एक और बात दोस्तों, कि आप लोग हमारी चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और एक और चीज दोस्तों, कि यहाँ पे आप लोगों को कहाँ पे फ्यूल स्टेशन मिलेगा, उसका भी पूरा डिटेलिंग हमने इसमें हमारे ये जो ब्लॉग है उसमें मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग आपकी जर्नी तय कर सकते हो इफ यू कम बाय रोड। तो अभी हम लोगों ने उपसी में मतलब डायरेक्ट रेडी होके हम लोग निकल गए थे, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ किया नहीं था, तो अभी बहुत जोर से भूख लग रही है। तो अभी हम लोग आप पहुंचे हैं न्योमा में, और यहाँ पे एक सुंदर सा छोटा सा ढाबा था जो कि आर्मी से रिटायर हुए सर चला रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, ढाबा का नाम भी यही है, आर्मी एक्स सर्विस करके रेस्टोरेंट का नाम भी यही है। तो यहाँ पे हमने पूरी भाजी, आलू पराठा और समोसा ऑर्डर किया था, जो कि काफी टेस्टी था दोस्तों। सो मेक श्योर अगर आप लोगों को भी मतलब ट्राई करना है तो यहाँ पे आइए। और बाजू में ही एक स्टोर था, वहां से हम लोगों ने रास्ते में खाने के लिए कुछ स्नैक्स ले लिए, कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए, क्योंकि यहाँ से अभी हानले तक हमें कुछ भी मिलेगा नहीं दोस्तों। ये जो न्योमा है वो लास्ट विलेज है, ले से आप हानले ट्रैवल कर रहे हो, तो कि जहाँ पे आपको खाने पीने की चीजें मिलेगी। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ये देखिए ONPO करके रेस्टोरेंट है, वहां पे आपको होम स्टे मतलब रूम्स मिल जाएगी स्टे करने के लिए। और एग्जिट उसके नीचे ही आप देख सकते हो कि वहाँ वहीं पर है आर्मी एक सर्विस करके रेस्टोरेंट। और यहाँ पे हमने पूछा था, मतलब यहाँ से थोड़ा ही तकरीबन 8-10 किलोमीटर की दूरी पर ही फ्यूल पंप था। तो ये जो है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग फ्यूल भरवा रहे हैं, और ये जो है वो लास्ट पंप है। आपको हानले में पेट्रोल या डीजल का कोई पंप देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप लेह से ट्रैवल कर रहे हो दोस्तों, तो मेक श्योर कीजिए कि ये जो फ्यूल पंप है वहां पे आप आपकी कार में जो डीजल पेट्रोल आपको चाहिए वो फुल टैंक करवा ले, क्योंकि आपको यहाँ से हानले जाना भी है और हानले से यहाँ तक वापस भी आना है। हमारे पास ऐसे एक्स्ट्रा डीजल टैंक हमने लिया हुआ है, बट स्टिल रिस्क क्यों लेना है। और यहाँ पे आप आओगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट का ये फ्यूल पंप पे वेटिंग रहता ही रहता है, क्योंकि ये एकदम आखिरी फ्यूल पंप है, एक तो हानले जाने के लिए, और सेकेंड थिंग ये है दोस्तों कि ये एकदम हाई अल्टीट्यूड पे है फ्यूल पंप। तो यहाँ पर टैंकर भी मतलब काफी लेट टाइम पहुंचते हैं। ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है कि फ्यूल स्टेशन पे यहाँ पे कभी भी फ्यूल ना मिला हो। सो डोंट वरी अबाउट द फ्यूल, आप यहाँ पे आके फुल करवा सकते हो। और यहाँ पे हम लोगों को दोस्तों ऑलमोस्ट 17 टू 20 मिनट्स लगे। आप देख ही रही हो, सब लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हो, चाहे बाइक हो, चाहे ट्रैवलर हो, चाहे आपकी खुद की कार हो, सब लोग को यहाँ पे वेटिंग में खड़े रहना ही पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कार्स यहाँ पे आ रही है, जा रही है फ्यूल फिल करवाने के लिए। और दोस्तों अभी हम लोग फ्यूल स्टेशन को कर रहे हैं बाय बाय, और हमारी जर्नी तय कर रहे हैं हानले की ओर। हमने न्योमा से 10 किलोमीटर आगे आए थे, और अभी यहाँ से कुछ ही दूरी पर हम लोग आगे बढ़े थे दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो कितने सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और
अगर आप लोग पैंगोंग से आ रहे हो मतलब हानले जाने के लिए, तो ये जो चेक पॉइंट है दोस्तों, ये लोमा है। लोमा गांव का नाम है। तो यहाँ से आपको, अगर आप ले से आ रहे हो हानले जाने के लिए या तो पैंगोंग से आ रहे हो हानले जाने के लिए, आपको यहाँ पे आपका कार का नंबर, आधार कार्ड, लाइसेंस वगैरह सब दिखाना है यहाँ पे। और उसके बाद ही आपको यहाँ से आगे जाने की एंट्री मिलेगी दोस्तों। तो ये एक चेक पोस्ट है जिसे आपको क्रॉस करना है, और हमने हमारा सब कुछ वेरीफाई करवा दिया है यहाँ पे। तो ये दोस्तों हमारी ही सेफ्टी के लिए है कि अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आपकी कार कहीं पे फंस गई, आपकी कार वापस नहीं आई, तो ये लोग आपको मतलब ढूंढने के लिए आ सकते हैं कि आप लोग सेफ हो कि नहीं, जानने के लिए। और अभी यहाँ पे ये जो ब्रिज का एक काम चालू है, जो कि ये रिवर बह रही है ना दोस्तों, उसके ऊपर से जा रहा है। तो अभी सिंगल वे ही चालू हो गया है, मतलब कि एक साइड से अगर व्हीकल्स आ रहा है तो आपको वेट करना है। तो यहाँ पे भी हमें मतलब कुछ ट्रैफिक वगैरह नहीं लगा। 2-3 कार सिर्फ और ये एक ट्रक सामने से आ रहे थे, और तुरंत बाद ही उसके हमारा टर्न आ गया। तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 5-7 मिनट स्पेंड किया रहेगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हानले की ओर। तो दोस्तों आइए, आप लोग भी हमारे साथ ये माउंटेन्स, ये क्लाउड्स, ये ठंडी हवाएं एंजॉय करते हुए बढ़ते हैं आगे, जितना हो उतना जल्दी हानले की ओर। Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark winter. Or did you say goodbye, knowing damn well everybody gon' die someday? Did you waste my time, knowing damn well we can press rewind? One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark winter. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark winter. It's feeling like a cold dark winter. सो फाइनली दोस्तों, हम लोग कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हानले, और आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज कि मैं ये फर्स्ट टाइम लद्दाख ट्रैवल कर रही हूँ बाय रोड, और हमने यहाँ पे मतलब रूम्स वगैरह बुक नहीं किया है। सो हमें आगे जहाँ पे चेक पोस्ट थी वहां पे ऐसे पता चला कि वहां पे आपको ऐसे इजीली रूम बुकिंग्स वगैरह नहीं मिलते हैं अच्छी अच्छी जगहों पे। सो लेट्स सी, पहले हम लोग यहाँ पे रूम बुकिंग्स वगैरह करेंगे, एंड देन यहाँ पे एक सुंदर सी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी ऑब्जर्वेटरी, जो कि हमारे इंडिया की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है और बहुत ही सुंदर है दोस्तों। तो वो भी मैं आपको यही व्लॉग में दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर है दोस्तों ये विलेज। तो हमने यहाँ पे पूछ लिया कि स्टे ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने कहा अभी यहाँ से और 5-7 किलोमीटर्स हानले विलेज आगे है, तो वहां पे आपको इजीली स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे सुंदर सा आई लव हानले का एक
स्टैच्यू टाइप बनाया हुआ है, पिलर्स टाइप जिसके ऊपर लिखा हुआ है। और फाइनली दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ना जो सांस लेने में दिक्कत आती है वो प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग बीच बीच में पानी पी रहे हैं, ऑरेंज पीपर्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे स्टे के ऑप्शंस दिख गए दोस्तों। तो हमें ऐसे दूर से ना, वो आपको सामने अगर वीडियो में दिख रहा है तो वो स्टे अच्छा लगा ऐसे दूर से। तो लेट्स सी वहां पे हमें आज बुकिंग मिल पाती है कि नहीं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं पहले, और वहां पे रूम्स वगैरह देखते हैं, बजट वगैरह देखते हैं। यहाँ पे लद्दाख ना दोस्तों मुझे ऐसे लगा, हम लोगों ने ऐसे साउथ इंडिया, राजस्थान, गुजरात, फिर स्पीति सब जगह ट्रैवल किया है, तो कंपेयर टू दैट ऑल लोकेशन ना लद्दाख हमें चीपेस्ट स्टेट लगा है। सबसे ज्यादा चीप रूम्स वगैरह, फूड वगैरह हमें यहाँ पे मिला है। तो हम लोग अभी यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं दोस्तों। और देखिए काफी सारे रूम्स यहाँ पे है। लेट्स सी इनको हम पूछते हैं तो क्या बताते हैं कि हाँ यहाँ पे रूम्स वगैरह अवेलेबल तो है। तो हमने देख लिया और हमने कहा, उनका नंबर ले लिया है दोस्तों। हम और एक दो ऑप्शंस ट्राई करना चाहेंगे, मतलब यहाँ पे भी नीट एंड क्लीन एंड ऑल है, सब फैसिलिटीज है, हॉट वगैरह, हॉट वाटर है 24 आवर्स, बाथरूम्स, रूम वगैरह नीट एंड क्लीन है। बट स्टिल आई वांट टू चेक समवेयर एल्स एज वेल। सो आगे बढ़ते हैं, और पहले दोस्तों हम लोग बीच में देखते हैं अगर कहीं पे दिख ही जाए कुछ नया तो। अदरवाइज हम लोग यहाँ से ट्रैवल करेंगे डायरेक्ट देखने के लिए ऑब्जर्वेटरी, क्योंकि दोस्तों उसका है ना टाइमिंग रहता है ऑब्जर्वेटरी का आपको विजिट करने का। अगर उसका टाइमिंग चला गया तो आप वो विजिट नहीं कर सकते हो ऑब्जर्वेटरी आज। तो उसके लिए हमें कल वापस रुकना पड़ेगा। तो इसीलिए लेट्स सी क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जर्वेटरी विजिट करने का डे टाइम है, मतलब मॉर्निंग का 9:30 टू 10:30। और अगर आपको आफ्टर इवनिंग जाना है मतलब, तो दोपहर में तो बंद रहता है 10:30 के बाद विजिटर्स के लिए। और इवनिंग के टाइम पे मतलब 3:30 टू 5:30 तक आपको अलाउ करते हैं वो लोग विजिटिंग के लिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना आप देख रहे हो पूरा माउंटेन से घिरा हुआ है, यहाँ पे नाइट बहुत जल्दी हो जाती है, दिन जल्दी खत्म हो जाता है। तो उसकी वजह से 5:30 तक ये लोग भी ऑब्जर्वेटरी बंद करके अपने अपने घर में पहुंच जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नाइट में समर में भी -1 -2 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, इतनी ठंड होती है बाहर। तो इतनी ठंड में तो कोई भी टूरिस्ट ऑब्जर्वेटरी विजिट करने के लिए ऑब्वियसली नहीं आएगा। तो इसी की वजह से अगर आपको विजिट करना है तो ये टाइम के अकॉर्डिंग दोस्तों आप ये विजिट कर लेना। हम लोगों ने ना यहाँ आते टाइम रास्ते में दूसरे भी होम स्टे, रिसोर्ट्स, होटल्स वगैरह देखे, बट यहाँ पे 5:30 का ही टाइमिंग है और अभी 5:15 हो चुके हैं। तो हम लोगों ने यही सोचा कि पहले हम लोग यहाँ पे ये जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है वो विजिट करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टे का देखेंगे। अदरवाइज ये ऑब्जर्वेटरी विजिट करने के लिए हमें कल यहीं पे हानले में रुकना पड़ेगा, या तो हम लोग कल हानले से जो जर्नी हमारी तय करने वाले हैं आगे की, वो हम लेट जर्नी स्टार्ट करेंगे। सो बेटर है हम लोग आज ही ये ऑब्जर्वेटरी विजिट कर दे, हमारे पास टाइम है दोस्तों। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना वैसे वैसे हवा तेज हो रही है, और अगर हम लोग कल मॉर्निंग में आएंगे तो जो लोग आज यहाँ पे मतलब पहुंचे हैं वो लोग भी सुबह 9:30 से 10:30 के स्लॉट में रहेंगे, तो ऑब्जर्वेटरी अच्छे से हम लोग विजिट नहीं कर पाएंगे और काफी रश मिलेगा। सो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने आज ही ऑब्जर्वेटरी विजिट करने का डिसीजन लिया। और आप लोग देख रहे हो जनरली पार्किंग ना नीचे आपने देखा वहां पे कार खड़ी थी, वहीं पे करना था, बट वहां से फिर यहाँ तक चल के आना पड़ेगा। सो अभी तो वहां पे कोई नहीं था, तो हम लोग एग्जिट ऑब्जर्वेटरी तक हमारी इसूजू को लेकर आए हैं। तो हमें यहाँ पे ज्यादा वॉक नहीं करने पड़ेगा। बात करते टाइम भी यहाँ पे सांस फूल रही है, तो पानी पीते रहिए दोस्त। यहाँ पे काफी ज्यादा तेज हवा चल रही है दोस्तों। आप लोग को बैकग्राउंड वॉइस सुनाई दे रहा होगा, ये जो आवाज है, ये जो वॉइस है वो
हवा की है और अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं ऑब्जर्वेटरी में और अंदर भी ऐसे काफ़ी शांत नहीं है, अंदर भी हवा का जो आवाज़ है वो आ रहा है। हालाँकि आप भी जब मैं बात कर रही हूँ तभी आपको वो महसूस हो रहा होगा, वो जो वॉइस है वो हवा का। तो यही माहौल है दोस्तों यहाँ की ऑब्जर्वेटरी का, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर है दोस्त। जो ग्लासेस काटो। तो पहला पहला हो गया यहाँ का पहाड़ के ऊपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहाड़ के ऊपर आ गया आपका इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, जिसका फिर इनका कंट्रोल रूम बेंगलोर में, ठीक है। अब मैं ऐसा बोलूँगा तो फिर इसरो नहीं समझते हैं आप, इसरो सेपरेट है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि ये सब टेलीस्कोप यहाँ पे आके क्यों लगाते हैं, ठीक है। आप डोगरा में क्यों नहीं लगा रहे हैं, आप बेंगलोर में क्यों नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्यों, क्योंकि हमारा 3 मेजर रीजन है, ठीक है। पहला हो गया कि आप बहुत ऊपर है, यहाँ पर आप बहुत ऊपर आए ना, तो इतने हाइट पे फिर आप नीचे पोल्यूशन और ज़्यादातर क्लाउड्स को नीचे छोड़ रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, टेलीस्कोप के लिए अच्छा है, ठीक है। फिर दूसरा रीज़न हो गया कि बहुत ड्राई रीजन है, ठीक है। आप फील करें बहुत ड्राई, तो ड्राई है तो क्या अच्छा है कि आपने देखा होगा ना, जब आप किचन में कहीं पे बैठे हैं तो जो लाइट आ रही है वो अच्छे से नहीं पहुँच रही है, क्योंकि वो नमी जो हवा में है वो डिस्टॉर्ट करेगी। तो वैसे ही सेम है ऐसे स्टेट्स में या रीजन्स में जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो लाइट अच्छे से नहीं पहुँच पाएगी, तो ड्राई है तो अच्छे से पहुँच पाएगी, ठीक। फिर लास्ट मेजर फैक्टर है आपका कि डार्कनेस ज़्यादा है इस रीजन में, ठीक। अब डार्कनेस कौन सी डार्कनेस की बात कर रहे हैं कि सिटी के और जितना आप जाएंगे उधर लाइट ज़्यादा मिलेगी, आर्टिफिशियल लाइट ज़्यादा, तो आर्टिफिशियल लाइट से क्या होता है कि आपका जो देखने का क्षमता है वो थोड़ा कम हो जाता है, मतलब दूर का लाइट आप तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो सिंस आँख में जो हो रहा है आप उसी को रेप्लिकेट करके एक मशीन में डाल रहे हो और उसको टेलीस्कोप बोल रहे हो, तो टेलीस्कोप को भी वही फंडा है ना, कि जितना अंधेरा हुआ उतना अच्छा है उसके लिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सिटी से बहुत दूर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप मुझे काउंटर कर सकते हैं कि नीचे तो बहुत होम स्टेज हैं, बहुत गाड़ी है, आर्मी कैंप्स हैं, फिर लाइट कैसे कम आया, ठीक है। तो उसका ये रीज़न है कि ये जो सर्वे हुआ था और यहाँ पे टेलीस्कोप लगा था ये 20 साल पहले हुआ, ठीक। तो तब यहाँ पे कुछ नहीं था, तब ऐसा था नहीं, ठीक है। तब आपके होम स्टे नहीं थे, गेस्ट हाउस नहीं था, ठीक है, ना ही आपके आर्मी थे इतने, क्योंकि तब गलवान इंसिडेंट नहीं हुआ था और रिसेंटली तो बॉर्डर पे कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो पहले ऐसा था नहीं, तो बहुत बैरन था और जितना बैरन था उतना अच्छा था, क्योंकि काफ़ी प्रिजर्व जगह बोल सकते हैं, है ना। बट अभी चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई, बट हम देखते हैं आगे। फिर ये हो गया आपके टेलीस्कोप्स जो यहाँ पे हैं, बट ये वाला सिर्फ पब्लिक के लिए ओपन है, बाकी तो ओपन नहीं है, बट मैं थोड़ा थोड़ा बता दूँ, ठीक है। तो ये हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, हम जब भी मैं कोई साइज की बात करूँ तो मैं मिरर की बात करूँ, ठीक है। मैं हाइट की विड्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 मीटर का कैमरा में डालते हैं, ठीक है। फिर कैमरा को आप कैमरा से लेके एक मॉनिटर में देख रहे हैं, ठीक है। फिर बाकी ये हो गया मैनुअल, ये इसका स्थापना हुआ था 1998 में, तो बहुत 25 साल तब से चल रहा है। फिर बाकी ये सब रोबोटिक टेलीस्कोप बड़े आपके, ठीक है। ओके। आगे जाते फिर ये इनके नाम रखा गया ना, हिमालय चंद्र टेलीस्कोप, ठीक है। चलिए ऊपर स्ट्रक्चर हम ऊपर देख लेंगे, कोई नहीं। फिर ये हो गया, उसमें रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना आपको, एक बड़ा सा मिरर है, ठीक है। फिर लाइट आ रहा है बड़े मिरर पे, छोटे मिरर पे, फिर कैमरा पे, ठीक है। फिर ये नीचे जो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जैसे, ये सब कैमरा से, ठीक है। फिर अब मेजर ये है कि इसको आप रिमोटली कंट्रोल कर रहे हो बेंगलोर से, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो कि जो कंप्यूटर है उसका VNC लेके एक सैटेलाइट के लिंक के थ्रू वहाँ ले लो बस, ठीक है। वो पैसे कर रहे हैं, यहाँ पे बाहर 1-2 डिश देखा ना आपने, उनका वही काम कि आप सैटेलाइट लिंक ले लो वहाँ कुछ नहीं, ये कितना डिले है? डिले नहीं काफ़ी फास्ट, 1 Mbps आप लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर हो गया ये दूसरे टेलीस्कोप के बारे में ना, तो ये वाला जो बाहर एक डोम जैसा ना छोटा पीछे उसमें है, ठीक है। फिर ये वाला नीचे गई है और ये जो पहाड़ के ऊपर कुछ था ना, तो वो वाला क्या कर रहा है आपका, ऐसा होता है, देखिए साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं हम कि एक एरिया का सीन होता है, ठीक है। तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो लाइट आप तक पहुँच रहा है वो कितना अच्छे से पहुँच रहा है, ठीक है। तो अगर आप रात को देखेंगे, आज रुक रहे कि कल रुके आप, आज ही रुके। फिर आज थोड़ा नोटिस करिए, जो पहाड़ के ऊपर जैसे एकदम थोड़ा ऊपर अपना स्टार्ट में वो ज़्यादा ट्विंकल करता है, थोड़ा येलो भी दिखता है। फिर थोड़ा ऊपर देखे जो जेनिथ लेवल पे है, थोड़ा आपके साथ के ऊपर, तो वहाँ पे वो स्टार उतना ट्विंकल नहीं करता, ठीक है। वो थोड़ा ब्राइट होगा, ज़्यादा ट्विंकल नहीं करेगा ना, मतलब येलो अपीयर नहीं होगा, ठीक है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना आप नीचे आ रहे हो वो एटमोसफेयर उतना डिस्टर्बेंस डाल रहा है, हवा उतना, हवा नमी ये सब आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक स्टार का लाइट ले रहा है, उसको एक प्रिज्म से स्प्लिट करके 2 इमेज बना रहा है, फिर कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला में लगा
के देख रहा है कि कितना हिल रहा है। ओके उससे पता चलता है कि कितना सीइंग वैल्यू है, और जितना सीइंग वैल्यू कम उतना आपका टेलीस्कोप अच्छे से देख सकते हैं। ओके और आप चाहते हो ऐसी रीजन्स में आके टेलीस्कोप लगाए जहाँ पे ये सीइंग वैल्यू बहुत कम कम हो। है। चलिए फिर बाकी ये वाला बता दूंगा, ये इसको छोड़ते हैं। आप हो गया डोम का, ये भी मैं ऊपर बता दूंगा, कोई नहीं। बाकी ये कुछ प्रेशर कुकर से कुछ देखा बड़ा सा, हाँ, ये हाँ। कुछ नहीं, ये क्या हो रहा है कि जो मिरर्स की बात की ना, मिरर्स की, तो उनको कोटिंग करना पड़ता है। ठीक? Okay. तो यहाँ पे उतना फ्रिक्वेंटली नहीं करना पड़ता है, बट यहाँ पे देख रहे हैं ना, जैसे इंडिया में बहुत जगह है ऑब्जर्वेशंस, ठीक, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी हाई है, Yes. ठीक है, फिर वहाँ पे कोटिंग आपको फ्रिक्वेंटली करना पड़ता है। ओके तो ऐसे इसको कोटिंग प्लांट बोलते हैं, जिसमें ले जाके आप मिरर को रखेंगे, ठीक है, वैक्यूम करेंगे, फिर कोटिंग करेंगे, ठीक है। So this is more on the South India side. हाँ, साउथ इंडिया से कावलूर और क्या कहाँ पे, तमिलनाडु है ना, बहुत जगह। माउंट आबू में भी है, ऐसा नहीं, Okay. राजस्थान में। फिर ये हो गया पावर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सोलर टीवी टेलीस्कोप सब आपका सोलर पे चल रहा है, ठीक है। हमारे पास 90 किलोवाट का प्लांट है, तो रेजिडेंशियल के लिए भी यूज़ होता है, टेलीस्कोप के लिए भी यूज़ होता है। बाकी इसका मैं आगे ही बताता हूँ। चलिए आप थोड़ा फोटो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक सुपरनोवा दिखा रहा है, ठीक है। तो सुपरनोवा क्या होता है, जब एक स्टार का लास्ट स्टेज आता है लाइफ का, है ना, तो वो फट जाता है, ठीक है? ओके तो ये कुछ ब्लास्ट जैसा लग रहा है, हाँ Yes. तो वो जो भी उसके अंदर मटेरियल है वो बाहर फेंक दे रहा है बस, ठीक। तो उसको सुपरनोवा बोल देते हैं। अब वो बहुत दिन चल सकता है ना, और जब वो ब्लास्ट होता है तो वो पूरे क्या था, गैलेक्सी को आउटशाइन कर सकता है। चलिए फिर आगे जाते हैं। अब ये हो गया कि अब उसने ब्लास्ट किया, सब कुछ फेंक दिया, बट अब वो मटेरियल जा कहाँ रहा है। तो स्पेस में हमें पता है कि जब तक आप किसी चीज़ को रोकोगे नहीं, वो जाता जाता है। जाता है तो ये सब चीज़ें जाती रहती हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि कुछ कुछ रीजन्स पे ये जमा हो जाती है, ठीक है। अब वो क्यों हो रही होगी, क्योंकि कोई बड़ा सा मास उसको खींच दे रहा होगा, है ना। तो उन रीजन्स को आप नेबुला बोल देते हैं। नेबुला ओके तो अब इन रीजन से फिर एक नया स्टार, एक नया प्लैनेट पैदा होता है, क्योंकि फिर वहाँ पे ग्रेविटी, डेंसिटी, मास एक बार सब जमा हो रहा है। तो साइकिल चल रहा है। यहाँ से फट गया, इसने फेंक दिया, फिर यहाँ पे फिर से बन रहा है, बन फिर रहा है। आगे यहाँ से ब्लास्ट हो जाएगा, सर्कल बिल्कुल। फिर अब नेबुला के शेप के हिसाब से लोग नाम डाल देते हैं। Okay. ये कुछ रिंग जैसा लिखा होगा तो रिंग, उसमें कुछ डम्बल लिखा होगा तो डम्बल नेबुला है। फिर इसमें कुछ ईगल लिखा है तो Yes. हाँ ईगल नेबुला बोल दिया है। बाकी इसके साइंटिफिक नाम अपने अपने हैं, ठीक है, बट आम आदमी के लिए हम ऐसे बोलते हैं। ओके अब मैं भी आम आदमी हूँ, इंजीनियर को आप कहाँ साइंटिस्ट में गिनोगे ना। फिर ये हो गया एक और सुपरनोवा, ठीक है, बट पहले वाला आपका कलर था, ये वाला ब्लैक एंड वाइट है। और यहाँ पे आप एक्सपोजर देखिए ना 3 मिनट से, ठीक है। तो 3 मिनट में इसका टेलीस्कोप कितना दूर देखेगा। ओके फिर ये क्या लग रहा है, ये आकाशगंगा. नहीं आकाशगंगा तो नहीं, बट लग रहा है जैसा हाँ. NGC 891 बोल के। अब ये काफी साइंटिफिक नाम है आपका, देखो, Yes. ठीक है। तो ये इसको समझने के लिए हम थोड़ा इधर आते हैं ना। तो ये और ये क्या लग रहा है, ये दोनों This is also आकाशगंगा, ब्लैक होल और आकाशगंगा के जैसा. हाँ जैसा ही है, बट हाँ. ब्लैक होल तो नहीं है, बट ये ही गैलेक्सीज आते हैं, ठीक है। गैलेक्सी सब बहुत शेप में होते हैं, बट ये हैं आपके स्पाइरल गैलेक्सीज, Okay. जो बेब्लेड जैसे अरे लगते हाँ हैं। यस यस तो अब ऐसे ही एक और गैलेक्सी है आपका, कौन सा, ये हाँ, आपका मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। ये भी स्पाइरल गैलेक्सी ही है, ठीक है। बट आप सिर्फ ये पार्ट ही देख पाते हो रात को, क्योंकि आप एक ही हाथ में बैठे हुए हैं। ओके आपका सन उसमें किसी हाथ में है, उस सन के अराउंड आप घूम रहे हो, है ना। फिर आप ऊपर देखते हो तो आपको बस वो वाला हाथ दिखता है जिसमें आप हो, ओके और ये सफेद और ऐसा कुछ क्यों दिखता है, क्योंकि आप बिलियंस मिलियंस स्टार्स को एक साथ देख रहे हो, एक साथ बहुत दूर है, ठीक। फिर अब स्पाइरल गैलेक्सी का पहला हमारा थ्योरी था कि हमें लगता था कि एटम जैसे होते हैं, फिर हाथ बात होते होंगे शायद। फिर बाद में और ज़्यादा हमारे पास अच्छे कैमरास आए, अच्छे टेलीस्कोप्स आए, हाँ। फिर हमें पता चला कि गोल नहीं होते हैं, स्फेरिकल नहीं होते हैं, बट डिस्क जैसे होते हैं, This ठीक है। फिर ये जो चीज़ देख रहे हो ये आप उसी का साइड से देख रहे हो, side view, yes. तो वही है, मतलब स्पाइरल गैलेक्सी, बट ऐसा कर दो तो वो plain हाँ प्लेन दिखता है वो स्पाइरल नहीं दिखता मेरा अपना, ठीक है। इसका नाम सिल्वर्स गैलेक्सी है, ठीक है। फिर आप देख लो 30 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है ना, काफ़ी दूर है। फिर ये पर्टिकुलर चीज़ क्या लग रहा है, नेबुला हो गया एक, है ना, ठीक है, एक और नेबुला। बट इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि आपने वो देखा है ओरायन कॉन्स्टेलेशन, सुना है आपने? सुना है. जिसमें वो एक इंसान कुछ तीर लेके हाँ, हाँ, हाँ. तो
ट्रांसफॉर्मर्स मूवी देखा है कभी आपने? Yes. तो उसमें वो थ्री किंग्स ढूंढने जाते हैं ना, Yes. याद है? तो वो थ्री किंग्स उसी ओरायन कॉन्स्टेलेशन के बेल्ट में है ना, 3 स्टार, Yes. उसी बात है। तो उसमें आप और घुसते जाओगे अंदर जूम करते हुए तो आपको ये नेबुला मिलता है, ठीक है? तो नेबुला को देख के आप ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि देखिए ये भी नेबुला था और वो भी नेबुला था, ठीक है? मगर ब्लैक एंड व्हाइट में आपको उतना समझ नहीं आता कि है क्या उसमें। बट इसमें देखोगे तो आपको समझ आएगा कि डस्ट पार्टिकल वो सब गैसेस क्या क्या होते हैं ना, कैसे दिखते हैं। तो मोस्टली इंटरस्टेलर मूवी जैसा ही होता है उसकी, ठीक है? चलेगा। It's the most confusing movie. फिर ये मिल्की वे दिखता है आपको रात को, है ना? खासकर मतलब आजकल आंखों से उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट फोन से खींचेंगे लंबा एक्सपोजर काफ़ी अच्छा आ रहा है ना? फिर ये हो गया डिपार्टमेंट के बारे में आपका, ठीक है? ऊपर आया है का डिपार्टमेंट, ये नीचे कुछ देखा ना आपने? हाँ रेड ब्लू नीचे हाँ हाँ नीचे चल रहा है। ये इनका है, सेकंड वाला है बाबा डांस। बाघा ऑटोमेटिक ये रिसर्च। जो नीचे कुछ डूबा जो स्ट्रक्चर है ये इनका है, ठीक है? बट ये मतलब नीचे के दोनों गामा रे डिटेक्शन टेलीस्कोप्स हैं, बट इनका टाइम अब खत्म हो गया तो सिर्फ वो वाला काम, ठीक है? मतलब इनका टाइम चला गया, ठीक है? बट ऊपर के पास जो टेलीस्कोप्स हैं हमारे पास, ये विजिबल स्पेक्ट्रम पे काम करते हैं, मतलब ऐसे लाइट चीज़ें जो आप आंखों से थोड़ा बहुत देख पाते हैं। बट गामा रे का ये है कि गामा रे आज तक पहुंच नहीं सकती, आर्थ में घुसते ही एक रिएक्शन सा हो जाता है जिसको चेरिकोव शावर, तो उसमें कुछ छोटा सा ब्लू सा लाइट इनपुट, तो वो बड़ा सा टेलीस्कोप वो छोटा सा लाइट को ढूंढता है। ओके। तो इनके कैमरास में यहाँ पे जो ऊपर से काला सा कुछ है, हाँ। वो कैमरा है। इनके कैमरा में आपको देखेंगे मतलब फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब लगा हुआ है, ठीक है? पीएमटी से वो क्या कर रहे हैं कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स से बट बोल सकते हैं कि एनर्जी से ज़्यादा उनका रिलेशन। ओके। तो अगर आप उनके उधर नीचे कंट्रोल रूम में उधर उसके सामने टेलीस्कोप के सामने तो जा सकते हैं, वीडियो भी दिखाएंगे आपको, ठीक है? टेलीस्कोप का बाकी वो जो डेटा देख रहे हैं वो वो नहीं तो ऑब्वियसली। नहीं मतलब क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो एनर्जी है ना। Yes. तो उसका क्या फोटो दिखाएंगे आपको? और हमें कुछ समझ भी नहीं आएगा, दिखाएंगे तो भी। शिफ्टिंग होता है ना, वैसा कुछ दिखा सकते हैं बस, ठीक है? चलिए फिर ऊपर जाते हैं, ठीक है? चलिए आराम से। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ आपको झलक दिखाने की कोशिश की है वाया फोटो, जो हम वीडियो में नहीं दिखा पाए हो तो आप वो जूम करके पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। और इसके अलावा हमने हमारी थोड़ी बहुत फोटोज भी यहाँ पे निकाल ली एज अ मेमोरी। और यहाँ के जो सर थे उनके पास काफी ज्यादा नॉलेज था सर के पास। तो ऑब्वियसली आप लोगों में से किसी को भी एस्ट्रोनॉट बनने में इंटरेस्ट है, आपके बच्चों को या आपको, तो यहाँ पर आप विजिट कीजिए, आपको एक्सपेरिमेंट भी करने को मिलेगा काफी ज्यादा मतलब। और इसके अलावा आपको नॉलेज भी जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। आपके क्वेश्चंस की क्वेरीज है जो वो सॉल्व करके देंगे। और बाकी तो सब बहुत ही बढ़िया है। और अभी हम लोग दोस्तों यहाँ से निकल रहे हैं। और ये जो ऑब्जर्वेटरी है दोस्तों, ये जो हानले विलेज है उससे भी हाइट पे है ज्यादा। तो मेक श्योर यहाँ पे आए तो कपूर, नीलगिरी वगैरह हैंकी के अंदर लेकर आए। और पानी भी पीते रहिए, यहाँ पे बात ज्यादा मत कीजिए, वॉक कम कीजिए, बातें भी कम कीजिए हो सके तो, और जितना ज्यादा हो उतना पानी पीजिए। भागम भाग मत कीजिए, आराम से सांस लेते लेते हुए वॉक कीजिए। और बाकी आप लोग देख रहे हो रास्ते तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे और वहां पे जाके हम लोग देखेंगे 1-2 स्टे और, अगर वहां पे मिला तो ठीक, अदरवाइज हम लोग वहीं पे जहाँ पे फर्स्ट हमने देखा वहीं पे कॉल कर देंगे और वहीं पे रूम्स बुक कर देंगे। वहां पे ऐसे तो 7-8 रूम्स अवेलेबल थे कॉटेज। लेट्स सी दोस्तों क्या करते हैं क्या नहीं। तो ये जो आप देख रहे हो वो जो ऑब्जर्वेटरी है जो हम ऊपर विजिट करके अभी आए, ये उसका पार्किंग था। और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हो कि कितना सुंदर नजारा है और हानले विलेज ऑब्जर्वेटरी से कितना नीचे हाइट पे है मतलब। तो लेट्स सी दोस्तों, हम अभी तो पहले रूम बुक करने के लिए जाएंगे एंड देन वहां से अगर टाइम बचा तो हम लोग आज ही उमिंगला भी ट्रैवल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं जल्दी से अरोरा कैबिन। Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make 2 wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You
for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark winter and the sun's still behind the trees. Yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. Yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun's still behind the trees. Yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark winter. Did you say? तो दोस्तों अभी जहाँ पर जा रहे हैं हम लोग वो हमें ऊपर जो ऑब्जर्वेटरी में सर थे उन्होंने रिकमेंडेड किया था और हमने आगे जहाँ पे चेक पोस्ट थी आर्मी की वो सर ने भी हमें रिकमेंडेड किया था। ये है पद्म होम स्टे दोस्तों। तो यहाँ से जनरली आपको टेलीस्कोप के थ्रू मतलब आपको मिल्की वे वगैरह दिखाया जाता है। तो पहले हम यहाँ पे ट्राई करेंगे अगर रूम्स वगैरह और स्टे अवेलेबल है तो, अदरवाइज हम लोग अरोरा केबिन में ही स्टे करेंगे। यहाँ पे रुकने का दोस्तों एक ही रीजन था मतलब कि हमें अपनी आंखों से टेलीस्कोप में मिल्की वे देखने को मिलेगा। बाकी स्टे इतना कुछ अच्छा नहीं था, इट्स नॉट नीट एंड क्लीन ऑल्सो, बट हाँ आपको व्यूज वगैरह सब रात का अच्छे से देखने को मिलता है। यहाँ जो अरोरा केबिन है वहाँ पे यहाँ पे ये फैसिलिटीज नहीं है, सो इट्स ओके। बट हाँ रूम्स वगैरह नीट एंड क्लीन आपको मिल जाएंगे और फोटोज वगैरह तो हम लोग खुद भी रात को उठ के मतलब निकाल सकते हैं फोन में, तो इतना कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए ये इस तरह का रूम और वॉशरूम्स वगैरह है, सब नीट एंड क्लीन है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे अभी रूम बुक कर लिया है और हमने यहाँ पे पूछा मतलब अभी इंक्वायरी की कि हम लोग क्या अभी उमिंगला जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ अभी आप जाओगे तो आपको ट्रैफिक भी नहीं लगेगा, मॉर्निंग में बहुत ज्यादा लोग जाते हैं वहाँ पे तो आपको रश मिलेगा, तो बेटर है कि आप अगर कंफर्टेबल हो तो अभी जाके आओ करके। सो हम लोग दोस्तों अभी यहाँ से निकल रहे हैं उमिंगला ट्रैवल करने के लिए। हम लोग फ्रेशन अप होके रेडी होकर वापस आ गए हैं अपनी ईसुजू में और लेट्स ट्राई टू आवर नेक्स्ट जर्नी हानले टू उमिंगला। तो वहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर सुंदर रोड के नज़ारे देखने को मिलेंगे और ऐसे गूगल कुछ और रास्ता दिखा रहा है, बट यहाँ के जो लोकल्स है उनको हमने पूछा तो उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ से उमिंगला जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो ऐसे कच्ची सड़क से जा सकते हो आप मतलब, और एक पूरा हाईवे के जैसा है। तो हम लोग कच्ची सड़क से होकर जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से पहुंचते हैं उमिंगला और एंजॉय करते हैं वहाँ का वेदर और नेचर। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये रोड पे ड्राइव करना ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सामने से अगर कोई आ रहा है तो ऐसे दिखाई नहीं देता, तो ऐसे पहले आपको हॉर्न बजाना है तो आपको सामने से दूसरा हॉर्न अगर सुनाई दे दैट मीन सामने से कोई आ रहा है, और आपको अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप जा सकते हो क्योंकि आगे जाके बीच में फंसने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। सो बेटर है कि ध्यान से ड्राइव करके जाए। हानले टू उमिंगला की जर्नी ऐसे तो बहुत ही ज्यादा एडवेंचर से भरी हुई है, बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हुए हैं। सो वही वीडियोस और वही माहौल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये क्या हमें मिल गई है शेरनी ब्लॉग जो बनाते हैं दीदी, वो ट्रैवल करते हैं, वो खुद कार चलाते हैं, तो वो हमें यहाँ पे मिल गए थे तो हमने उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत की। आप देख सकते हो उनकी कार यहाँ पे ऐसे खड़ी है और हमने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी 6 o'clock हो चुके हैं और हमें जाना है उमिंगला पहुंचना है। और हानले से उमिंगला की दूरी है तकरीबन 90 किलोमीटर्स और हम जो ये रूट से जा रहे हैं ये रूट से हमें उमिंगला का डिस्टेंस पड़ेगा 50 किलोमीटर्स। तो अगर आप पक्की सड़क से जा रहे हो तो वो आपको 90 किलोमीटर्स जाना है, और अगर आप कच्ची सड़क से जा रहे हो तो आपको 50 किलोमीटर्स की दूरी तय करनी है। हाँ बट ये रास्ता कुछ इस तरह का है अगर आप कच्ची सड़क यूज कर रहे हो तो। और बाकी दूसरा वाला रास्ता जैसे कि हमने बताया जो हमारे
व्लॉग में आगे आपने देखा था जहाँ से हमें हानले की दूरी तकरीबन 5 टू 7 किलोमीटर्स की बताई गई थी, वही रास्ता आगे से लेफ्ट लेके उमिंगला को जाता है। तो वो वाली पक्की सड़क है और ये वाली कच्ची सड़क है। फाइनली दोस्तों हम आ पहुंचे हैं उमिंगला और यहाँ का कुछ नज़ारा इस तरह का है, आप देख सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे मतलब ना जल्दी ही दिन ढल जाता है। बट जैसे ही हम लोग हाइट पे आए तो यहाँ पे हमें सन देखने को मिल गया था। तो यहाँ पे इतना अंधेरा नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उमिंगला की दूरी तकरीबन इसका अल्टीट्यूड 19,024 फीट था, तकरीबन 19,024 फीट। तो दोस्तों ये बहुत ही हाई अल्टीट्यूड था और वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड थी। तो अगर आप लोग हमारे जैसे इवनिंग टाइम में विजिट कर रहे हो दोस्तों, सो मेक श्योर कीजिए कि आप ना ठंड के कपड़े, जो गर्म कपड़े रहते हैं, ग्लव्स, कैप, जैकेट्स वगैरह, वो सब पहन कर जाइए। हाइट पे बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है। और जैसे ही हम लोग नीचे आए हानले में भी मतलब ठंड कुछ कम नहीं थी, बहुत ही ज्यादा ठंड थी। और आप देखिए हम लोग अभी वापस लौट रहे हैं तो कुछ ऐसा वाला नजारा आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पे आपको रोड पे कोई भी नहीं नजर आएगा दोस्तों, एकदम खाली रोड है। तो हमें भी एग्जैक्टली रोड पता नहीं था, तो हमें यहाँ पे टेम्पो ट्रैवलर वाले भैया मिल गए। तो हम लोग भी उनको फॉलो कर रहे हैं और हमारे पीछे एक थार है, डिफेंडर है, वो लोग भी हम लोग को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि किसी को भी बाहर जाने का जो एग्जिट का रास्ता है वो नहीं पता है। और जहां भी चारों ओर देख रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हो, चारों ओर माउंटेन्स ही दिखाई दे रहे हैं। और कहीं से भी मतलब ऐसे गूगल भी यहाँ से एग्जिट का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसके ऊपर तो नेटवर्क ही नहीं है फोन में, तो हम लोग रास्ता देख सके। और गूगल के अकॉर्डिंग तो ये सब वैली ही है, यहाँ पे कोई रास्ता है ही नहीं। सो इसी की वजह से हम लोग ये जो टेम्पो ट्रैवलर वाले भैया है उसको फॉलो करके हुए हम लोग यहाँ से एग्जिट लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो लोकल्स रहते हैं उन्हीं को यहाँ का रास्ता पता रहता है, बाकी हमें तो कुछ ऐसे रास्ता पता नहीं है। तो अगर आप लोग विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए, अगर आपको रास्ता पता है तो ही ये 50 किलोमीटर्स वाले रूट को यूज कीजिए। अदरवाइज वो 90 किलोमीटर्स वाला रूट है, उसके ऊपर बोर्ड्स वगैरह सब लगे हुए हैं। जिसको ऑफ रोडिंग का शौक है वो यहाँ से आ सकता है। अदरवाइज वो दूसरा रूट तो है ही जो आप यूज कर सकते हो। बट सच में दोस्तों ये रास्ता थोड़ा तो डरावना है। आप देख सकते हो ना कि एक तो वो भैया आगे वाले भी बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि उनका तो ये रेगुलर रास्ता है, और हम लोग भी ऐसे जा रहे हैं स्पीड में, बट उतने ही तेज स्पीड में हम लोग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि रास्ता काफी ऑफ रोड वाला है। और दूसरी बात ये कि नज़ारे तो इतने सुंदर और ब्यूटीफुल लग रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे हो वीडियो में, एक से एक मोड़ पे, हर एक मोड़ पे आपको मतलब अलग-अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे। और सच में आपको ऑफ रोडिंग का शौक है दोस्तों और यू नो द नॉलेज, आपको ये रास्ते का नॉलेज है, मेक श्योर आप ये रास्ता यूज कीजिए। बहुत ही बढ़िया रास्ता है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों अ, हम लोग अभी यहाँ से डायरेक्ट हमारे रिसोर्ट जाएंगे जो कि है अरोरा कैबिन, जहाँ पे हमने रूम बुक किया है। वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि ठंड भी बहुत काफी ज्यादा तेज हो गई है यहाँ पे। और फाइनली दोस्तों आपने देखा कैसे ये यू टर्न था, अगर जरा सी भी गाड़ी राइट लेफ्ट हुई तो एक साइड तो घिस जाएगी गाड़ी, दूसरी साइड जाएगी सीधी नीचे खाई में। तो डायरेक्ट ये ऊपर से नीचे ही जा रहा है रास्ता। और फाइनली हमें अभी पक्की सड़क भी दिख गई है। थोड़े बहुत स्ट्रेस आउट हो गए थे बिकॉज ऑफ द रोड, और कुछ पता नहीं था, नॉलेज नहीं था इस चीज का, मतलब कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। बट हाँ, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है करके भगवान ने ये भैया को भेज दिया हम लोगों की हेल्प करने के लिए। तो फाइनली अभी आप देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके हैं पक्की सड़क पे। वो ट्रक भी आपको जाता हुआ नजर आ रहा होगा। और मेन तो ये कि वहां पे गूगल भी काम नहीं करता है दोस्तों, वो वाले रोड पे जहां से हम अभी आए हैं वहां पे नेटवर्क भी नहीं रहता फोन का। सो अगर कार बंद हो गई कि कुछ भी हो सकता है ना, मतलब तो
और रात भी हो गई थी, अभी ठंड भी होने लगी थी, तो इट्स नॉट सेफ। दैट्स व्हाई मैं बोल रही थी आपको कि अगर आपके पास नॉलेज है तो ही वही वाला रास्ता यूज कीजिए। आपने अगर पूरा व्लॉग देखा होगा तो आपने देखा था हम जब गए ना, जब एंट्री ली हमने ये वैली में, तो रास्ता कुछ और ही था। तो वो रास्ता तो हमें कहीं पे मिला ही नहीं वापस आते के टाइम। और जब हम लोग वापस आ रहे तो ये इस तरह का कुछ रास्ता हमें मिल गया है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हमारे रिसोर्ट, हमारे होटल्स, जहाँ पे हमने स्टे किया था, अरोरा केबिन। तो यहाँ पे पार्किंग तो सेफ है, अच्छी खासी बड़ी पार्किंग है, तो पार्किंग का कोई इश्यू है नहीं। रूम वगैरह भी अच्छे हैं, वार्म है, और जिसको भी ज्यादा ठंड लगती है उनको यहाँ पे बुखारी या तो हीटर दिया जाता है, और ब्लैंकेट भी इवन इलेक्ट्रिक है। तो ऐसे अगर आप कैबिन से बाहर हो तो ही आपको ठंड लगेगी। बाकी बाकी सब फैसिलिटीज तो हम लोग घर से अरेंज करके आए थे, जैसे कि मैंने आपको बिफोर प्लानिंग का वीडियो दिखाया था, उसी में मैंने आपको दिखाया था कि हॉट पैक आते हैं, फिर हीटर आता है हैंड का। तो वो सब फैसिलिटीज तो है हमारे पास, जो कि मेरे साथ बच्चा है छोटा, इसलिए वो सब मुझे कैरी करना पड़ा। बाकी नाइट का व्यू कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हो। और अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए दोस्तों, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हो। ये केबिन्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ का जो रेस्टोरेंट है वो कुछ इस टाइप का है दोस्तों, आप देख सकते हो। यहाँ पे काफी ज्यादा वैरायटीज थी खाने में, पूरी थाली, दाल, राइस, रोटी, सब्जी, स्वीट्स, फरसान, पापड़, सूप वगैरह सब फैसिलिटीज अवेलेबल थी, गर्म पानी पीने के लिए। तो बहुत ही अच्छा स्टे है दोस्तों ये। तो बाकी ये जो स्टे है दोस्तों, उसका डिटेल्स वगैरह, कांटेक्ट नंबर मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको अगर कांटेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनका कांटेक्ट कर सकते हो। बुकिंग्स डिटेल्स वगैरह वो आपके साथ शेयर कर देंगे। बाकी हम लोगों ने नाइट में मिल्की वे की कुछ इस तरह के फोटोज क्लिक किए थे, जो मैंने आपके साथ यहाँ शेयर करने की कोशिश की है दोस्तों। जितना हो सका उतना मैंने फोन से खींचने की कोशिश की, क्योंकि मेरे पास डीएसएलआर नहीं था, ना ही टेलीस्कोप था। बट हाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज हमें यहाँ से देखने को मिले दोस्तों। सो ऐसा नहीं है कि आपको टेलीस्कोप में अगर नहीं मिल रहा है तो आप मिल्की वे नहीं देख सकते हो। हमने भी यहाँ से बहुत ज्यादा एंजॉय किया। बस एक ही बात है कि आपको सिर्फ नाइट में उठने के बाद कैबिन से बाहर आके आपको ये सब वीडियोस फोटोज क्लिक करना है। और नाइट में टेम्परेचर जो रहता है वो माइनस में रहता है दोस्तों, तो बहुत ज्यादा ठंड रहती है। तो बस यही है, बाकी तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और मेरे व्लॉग के रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ दिक्कत है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और कुछ भी डिटेल्स वगैरह चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगी। और इसके अलावा आप लोग मेरी चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसे ही आपका प्यार हमें देते रहिए, ऐसे ही आप आपके फैमिलीज फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए। और जितना हो सके उतना हमारी चैनल को सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच, हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। आई होप आप लोग को मेरा ये व्लॉग, आपको जो डिटेल्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने दी है। बाकी बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।